नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज से हम शुरू कर रहे हैं सी टेट की तैयारी हिंदी की 30 में से 30 और भाषा वाले क्वेश्चन। और जो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो हम अभी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप बने रहिए। वीडियो को क्लिक किया है तो छोड़कर नहीं जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले हम संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, पेडागोजी भी पढ़ेंगे और गद्यांश पद्यांश भी करेंगे। तो संज्ञा हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संज्ञा कि यहाँ पर परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या द्रव्य का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब कोई भी नाम हो, वस्तु कोई भी चीज हो और स्थान किसी भी जगह का नाम हो और गुण गुण होता है किसी भी वस्तु के, स्थान के, भाव और उसके गुण के वह कैसा है, या किसी भी मनुष्य के गुण और भाव होता है हमारे चेहरे के, हमारे हाव भाव। तो क्या होता है? जैसे ईमानदारी है, बेईमानी है, बेइज्जती है, ये हमारा क्या है? रोना, हंसना, ये सब हमारे भाव होते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के प्रमुख भेद हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम जहां पर आ जाए वहां पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। जैसे कि बिल्ली है तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर किसी स्पेशल बिल्ली का नाम आ जाए, काली बिल्ली, सफेद बिल्ली या फिर नीली बिल्ली, पीली बिल्ली, ऐसे जैसे जहां पर भी नाम आ जाए तो वहां पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जहां पर किसी भी जाति का नाम आ जाए वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है और जगह, और गंगा एक नदी का नाम है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति या वर्ग का जहां पर बोध हो जाए वहां पर क्या होता है? हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, मोनू हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, ठीक है। तो और नदी, नदी गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पुस्तक कोई भी पुस्तक, रामायण, महाभारत, अगर नाम आ जाए कि रामायण तो वह है विशेष नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगर पुस्तक आ जाए कि यह पुस्तक मेरी है तो वह जातिवाचक हम मान लेंगे। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा में हमारे सभी गुण आ जाते हैं। अवस्था कैसी है, भावना या भाव, जैसे ईमानदारी, प्रेम और साहस, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ये हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है। अगर बेसिक आपका बेसिक मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ का बोध हो जहां पर, जैसे कि सोना है, पानी है, दूध है, ये हमारे सब क्या होते हैं? ये पदार्थ होते हैं। चीनी है, चांदी है, ये सब पीतल है, ये हमारे पदार्थ हैं। नेक्स्ट है हम समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में आते हैं किसी भी समूह का जहां पर बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना, झुंड, समिति, ये सभी क्या है? ये है हमारे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक है। नाउन की जगह पर आने वाले शब्द वे होते हैं हमारे प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हम पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के कभी कभी भेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भेद भी आपके याद होने चाहिए। और इनसे रिलेटेड के पुरुषवाचक हम सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य भेद हैं इसके पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, वह, वे,
ये क्या है, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मैं, हम, वह, मैं, हम, तुम, ये किस प्रकार का वो है, सर्वनाम है। तो उसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा सही कौन सा है, तो हम जहां पर भी आ जाए पुरुषवाचक, हम पुरुषवाचक सर्वनाम वहां पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में अपने बारे में जहां पर बात होती है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात जहां पर होती है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह, वह, ठीक है, यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, वह मेरी गाय है। तो जहां पर ऐसे वाक्य आ जाए वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये शब्द आते हैं। कोई दरवाजे पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ वहां पे रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसका, जहां पर शब्द आ जाए वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा। जहां पर प्रश्न पूछने का भाव हो, जैसे कौन आया है, तुमने क्या खाया है, यह किसकी किताब है, यह कहाँ रखा है, वह कहाँ जा रहा है। तो ऐसे वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। संबंधवाचक जो, जिसका, जिसे, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, जिसका घर है वही रहेगा, ठीक है। ऐसे शब्द जहां पर आपको आए वाक्य तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण है रवि स्कूल गया है, वह पढ़ने में तेज है। यहाँ वह क्या है, सर्वनाम है। अब पढ़ेंगे हम विशेषण के बारे में। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं हम एडजेक्टिव। परिभाषा, जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या हैं, वे विशेषण होते हैं। संज्ञा क्या है, कोई व्यक्ति है, जैसे मोहन है, एक व्यक्ति है। मोहन की जगह हमने रख दिया कि वह लड़का ईमानदार है। तो लड़का क्या है हमारा, लड़का वह है। वह किसकी जगह यूज हुआ है, किसी नाम के जगह। फिर उसकी हम विशेषता बताएंगे जैसे कि विशेषण। तो वह लड़का ईमानदार है, लड़के के बारे में बात हो रही है कि वह ईमानदार है, ईमानदार यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। मुख्य भेद, यहाँ पर विशेषण के मुख्य भेद क्या क्या है। एक तो गुणवाचक विशेषण होता है जैसे अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान, ये क्या है, गुण है। संख्यावाचक 2, 5, पहला ये संख्यावाचक है। परिमाणवाचक में थोड़ा, अधिक और पर्याप्त, ये परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण भी होता है, यह लड़का, वह पुस्तक, कोई व्यक्ति, यहाँ पर यह हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट सत्य की हमेशा जीत होती है। अब हम क्वेश्चन पर आ गए हैं, प्रैक्टिस करेंगे इनकी जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यहाँ सत्य कौन सी संज्ञा है, सत्य एक भाववाचक यहाँ पर संज्ञा है। सीमा अपनी पुस्तक लाई है, यहाँ अपनी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है वह बुद्धिमान छात्र प्रतियोगिता जीत रहा है। तो वह क्या है यहाँ पर, विशेषण क्या है, बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई छात्र बाहर गया है। कोई क्या है, कोई हमने पढ़ा है कुछ, कोई क्या होता है, होता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता। मेरे, ये मेरे हैं, ये क्या है, तो ये क्या है, निश्चय सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है या फिर संबंध है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में कह रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी के द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक, यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन आया है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 3 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 3 यहाँ पर क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना सीमा पर तैनात
है। तो सेना क्या है यहाँ पर? समूह। जहां पर एक समूह का बोध हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा हमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ पर जो क्या है? जो है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पानी ले आओ। थोड़ा यहाँ पर क्या है? तो थोड़ा क्या है यहाँ पर? थोड़ा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण है। अगर संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो संख्यावाची विशेषण में होता है जहां पर स्पेशली कोई 2, 3, 4 ऐसे जहां पर शब्द आए वहां पर संख्यावाचक गुण उसका कि पानी कैसा है, अच्छा है, बेकार है, कैसा। सार्वनामिक जो संज्ञा से पहले शब्द आकर उसे उसको इंडिकेट करें, ये सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा गंगा यहाँ पर क्या है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी समय पर पहुंचा। हर यहाँ पर क्या है? तो हर यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक है या गुणवाचक है? तो यहाँ पर हर विद्यार्थी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन सा विद्यार्थी पहुंचा। स्वयं अपना कार्य करो। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, हमने पढ़ लिया है पहले ही। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूध द्रव्यवाचक यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़की बहुत चतुर है। विशेषण क्या है इसमें? तो वह लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत चतुर है। तो चतुर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, कई लोग सभा में आए हैं। कई क्या है? कई है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका परिश्रम अधिक होता है उसकी सफलता निर्धारित होती है। तो इसमें जिसका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक हमने बताया है, मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है। यह क्या है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वे क्या है? वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कोई भी उत्तर सही हो सकता है। कोई क्या क्या है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल गुलाब बहुत सुंदर है। गुलाब की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि गुलाब कैसा है? लाल है। तो लाल यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समिति ने निर्णय लिया है। समिति क्या है? समिति है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कब आए। आप यहाँ पर क्या है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो हमने पहले ही पढ़ा है जहां पर मैं, हम, आप यहाँ वे आ जाए शब्द, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय मिलने पर मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अधिक यहाँ पर क्या है? अधिक है यहाँ पर, अधिक है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम और श्याम, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्यार्थी ने उत्तर दिया है? किस क्या है? किस है, इस पे प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहस सफलता की पहली सीढ़ी है। तो यहाँ पर साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर ऐसे ही आप टॉपिक पढ़कर इतने आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वीडियो को आप अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।